क्या ममता बनर्जी के साथ मारपीट हुई? आखिर वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने कमरा बंद करके, सीसीटीवी बंद करके, कैमरेज बंद करके ममता बनर्जी को लात मारी? जी हां, लात मारी। खुद ममता बनर्जी ने बाहर आकर कैसे एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा, वी विल बाउंस बैक, यानी कि हम एक बार फिर वापसी करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 3 का आंकड़ा मतलब 3 डिजिट्स भी पार नहीं कर पाई है और बीजेपी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने की अब वो तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला घटनाक्रम था वो ये नहीं था कि कौन सी पार्टी हारी है, कौन सी पार्टी जीती है। हमारे देश में चुनाव होता है, ऐसी ऐसी पार्टियां जीत जाती हैं, ऐसी ऐसी पार्टियां हार जाती हैं, बड़े बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि एक महिला मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो तमतमाते हुए काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए रात को, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, रात को मीडिया से कहें कि कैमरा बंद करके उनके साथ मारपीट की गई, उनको लात मारी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई और ये सब कुछ अधिकारियों ने किया। दोस्तों, आप जानते हैं ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर भी हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जीत गए। लेकिन जब काउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, भवानीपुर में आप जानते हैं काउंटिंग जो थी बहुत ही कांटे का मुकाबला था। शुरू में ममता बनर्जी 10-12 हजार से आगे चल रही थी, फिर धीरे धीरे वो दायरा कम होता गया, 7,000, 5,000। जब वो और कम हो गया तो ममता बनर्जी सीधे काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गई। शाम की खबर थी, मैंने आपको ये दिखाई भी थी दोस्तों। वहां पर उसके बाद 1 घंटे के लिए काउंटिंग रोकी भी गई थी। उसके बाद जब ये जानकारी आ गई कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी जीत का परचम लहराने लगे, तब ममता बनर्जी तमतमाते हुए बाहर आई। ये रात की बात मैं आपको बता रही हूँ। और रात में बाहर आते हुए ममता बनर्जी ने बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों पूरी की पूरी व्यवस्था पर, यह कहते हुए कि 3 बजे से वो हमें मार रहे हैं। 3 बजे से मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी, ये बात बोली है ममता बनर्जी ने। सीसीटीवी बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी, मैंने अनुरोध किया कि हमारे एजेंट को घुसने दें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो घुसने देंगे, लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं है। मैंने हर जगह शिकायत की लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बार बार उन्होंने बोला कि मुझे लात मारी। और उसके बाद जब ये बात वो बोल रही थी, पूरी की पूरी मीडिया उन्हें घेरी हुई थी और मतलब ममता बनर्जी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो इतना ज्यादा नाराज थी। हालांकि इस सब के बीच भी ममता बनर्जी ने एक बात बोली, वी विल बाउंस बैक, मतलब हम एक बार फिर वापसी करेंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है दोस्तों कि 3 बार की एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री अपनी सीट से हारे जीते, चुनाव हारे जीते वो अलग बात है, वो इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। और इस पूरे मसले को लेकर मतलब ये बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया मामला। दोस्तों, जहां तक बात है ममता बनर्जी की मारपीट करने की बात को लेकर कि वो 3 बजे से हमको मार रहे हैं, ये बात सही है कि टीएमसी ने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें अलग अलग इलाकों से टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। और टीएमसी का आरोप है कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। मतलब बीजेपी जिस गुंडागर्दी के खिलाफ सत्ता में आई, अब टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो गुंडागर्दी उसके दफ्तरों में की जा रही है। अलग अलग वीडियोस देखिए टीएमसी ने शेयर किए हैं। एक ये वीडियो है सिलीगुड़ी की, टीएमसी का दावा है कि उसका दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ और वीडियो हैं जहां टीएमसी के मुर्शिदाबाद के दफ्तर में देखिए तोड़फोड़ की गई। तो हो सकता है कि इस तरह के जो अलग अलग जानकारियां आ रही हैं टीएमसी के पास कि उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है, ममता बनर्जी इस तरह की घटनाओं को लेकर बोल रही हो कि वो 3 बजे से उनको मार रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात बोली थी कि मुझे लात मारी और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा बंद करके किया गया। ये मामला इतना गंभीर था दोस्तों कि विपक्ष के नेताओं ने इस पर बहुत ही कड़ी आपत्ति जाहिर की। जैसे अखिलेश यादव ने कहा, क्या अब सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह पर किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर भी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई। घोर 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 निंदनीय। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बात बोली कि 2022 में यूपी विधानसभा में यही हुआ था और इनफैक्ट कन्नौज की सारी विधानसभाओं में यही हुआ था और यही मॉडल फर्रुखाबाद में
जब लोकसभा चुनाव हुआ था दोहराया गया था। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बकायदा शिकायत दी थी चुनाव आयोग को कि कई जगह काउंटिंग सेंटर में शाम को होते होते जहां पर मार्जिन बहुत कम था लाइट उड़ा दी गई, लाइट बंद हो गई। ये शिकायत आई कि काउंटिंग लेट हो गई, काउंटिंग धीमी हो गई। जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का आगे चल रहा था, अचानक से जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो आगे आ गया और सर्टिफिकेट बीजेपी के उम्मीदवारों को बांट दिया गया। ऐसी बहुत शिकायत समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस वक्त की थी। और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल यही यूपी में हुआ और अब यही बंगाल में हो रहा है और ये सब कुछ चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों के निगरानी में हो रहा है। दोस्तों, संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले में, क्योंकि ममता बनर्जी मारपीट का ये आरोप लगा रही है तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप है। अच्छा, केवल मारपीट का आरोप नहीं लगाया उन्होंने, बाहर जब वो आई तो लूट 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 इस तरह की बात उन्होंने बोली कि खुलेआम लूट की गई है। इस तरह की बात जब ममता बनर्जी ने बोली और मारपीट की बात बोली तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात हो गई। संजय सिंह ने इस मामले में कहा कि क्या हो रहा है इस देश में, ममता बनर्जी अब भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा, बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं, जीतने वाला हिंसा करे। ये नहीं दोस्तों, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक ऑडियो शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कल्याण बनर्जी द्वारा कि इस ऑडियो में ममता बनर्जी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर बात कर रही हैं। ये ऑडियो भी इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान ही टीएमसी द्वारा शेयर किया गया है। इस ऑडियो में ममता बनर्जी बंगाली में साफ बोलते हुए दिखाई दे रही हैं कि कैसे भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर वो चुनाव हार गई और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए, वहां खुलेआम लूट मचाई गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव हर लिहाज से याद रखा जाएगा, अलग अलग मोर्चों के लिए। चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव से पहले 27 लाख लोगों को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं था तय करने का कि उनका नाम जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। इसके लिए पूरी की पूरी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है इसके मामले में बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही, कुछ नहीं कहा न्यायालय ने। और तो और दोस्तों, सबसे ज्यादा गंभीर बात, सत्ताधारी दल को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सच्चाई यह है कि इस देश की सरकार को अगर एक भी वोट कट रहा है किसी का तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में हर आदमी के संवैधानिक अधिकार का संरक्षण करना देश की सरकार का काम है, देश के मुखिया का काम है। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कल से मैं सारे न्यूज चैनल्स देख रही हूँ, उसमें बड़े बड़े बीजेपी के नेता खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ वो हमारे पक्ष में गया, जो एसआईआर हुआ तो हमारे पक्ष में। तो एसआईआर हुआ तो उसमें 27 लाख लोगों को बाहर किया गया, नाम हटा दिया गया उनका। तो क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि ये सब उनके पक्ष में हुआ? 27 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए ऐसे राज्य से जहां बीजेपी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने उस पर कोई आपत्ति तक जाहिर नहीं की। क्या ये 27 लाख लोग छांट कर काटे गए कि ये बीजेपी के नहीं टीएमसी के वोटर हैं? दोस्तों, जाहिर तौर पर ये सारे सवाल हैं जो लगातार हर चुनाव में पूछे जाते हैं और बंगाल में तो और मौजूद ये सवाल हो गए। लेकिन एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, वो अगर बाहर आकर, काउंटिंग सेंटर के बाहर आकर ये शिकायत कर रही हैं कि कैमरा बंद करके उनके साथ मारपीट की गई और लगातार उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, किसी कार्यकर्ता को अंदर तक दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल तो खड़ा करता ही है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं वी विल बाउंस बैक, हम फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम वापसी करेंगे, तो ये टीएमसी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक्चुअली में बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा, आज शाम को ममता बनर्जी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। पहले वक्त था 4 बजे का, फिर वक्त हुआ 5 बजे का। जो भी होगा 4 बजे या 5 बजे वो भी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी क्या बोलती हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है, क्या इस पूरे मामले को जुडिशरी में यानी कि लीगल एक्शन के तौर पर ममता बनर्जी ले जाएंगी? क्योंकि आपने देखा होगा एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार टीएमसी हर मोर्चे पर लड़ती रही, खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ी हो गई। तो अब इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों, अगर टीएमसी मानती है कि लूट हुई है बंगाल में और ये जो मैंडेट है ये लूट का मैंडेट है, तो इसको लेकर अब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जिस तरह से एक मुख्यमंत्री खुद के साथ मारपीट होने का दावा कर रही है, वो दावा कर रही है उनको लात मारी गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।